यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय रहेगा, ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बेरोजगारी कैसे दूर करें। और यही बेरोजगारी से आता है गरीबी। और ये बेरोजगारी को हम समझने के लिए जैसे बे माने रास्ता और रोज माने प्रत्येक दिन, तो जब प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ करने का तरीका अगर हमारे पास नहीं है तो हम बेरोजगार हो जाते हैं और इससे हमारी गरीबीता आती है। और गरीबीता और एक चीज़ से आती है, जितनी हमारी आमदनी है, आमदनी से ज़्यादा हमारा खर्चा करना। तो आमदनी में और खर्चे में इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए। ये सामंजस्य अगर नहीं होता है तब भी हमारी गरीबी आती है। सबसे पहले इसमें 2-3 बातें मैं समझने का प्रयास करूंगा कि ये बेरोजगार हम क्यों होते हैं। बेरोजगार के लिए हम अधिकतर ये हम देखते हैं, आज की इस विषम परिस्थिति में हम इंतज़ार करते रहते हैं कि हम गवर्नमेंट की हमें नौकरी देगी और हम नौकरी करेंगे, उससे हम बहुत अच्छे कमाएंगे, हम परिवार को चलाएंगे। हम दूसरे के भरोसा में ना रह करके हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। कोई भी कार्य को कभी छोटा नहीं समझना, कोई भी कार्य को छोटा नहीं आंकना है। अगर फॉर एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे, जब हम कार्यों को छोटा आंकते हैं तभी हमारे जीवन में असफलताएं आती हैं। और ये कार्य का कोई ग्रेड नहीं होता है, ग्रेड होता है करने वाले का क्षमता जितना ज़्यादा होगा उनका ग्रेड उतना ऊपर होगा। जैसे हम लोग अक्सर हर जगह देखते हैं कि एक व्यक्ति वो मजदूरी करता है, मकान बनाने का राजमिस्त्री का काम करता है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि वो ठेकेदारी कर रहा है। उसके बाद 5 साल बाद हम देखते हैं वो बड़े ठेकेदार हो गए, वो गाड़ी से घूमता है और कुछ नहीं करता है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। पहले उन्होंने उस अपने कार्य को ध्यान से सीखा, उन्होंने जाना और जानने के बाद वो बहुत अनुभव प्राप्त किया और अनुभव के आधार पर वो आगे बढ़ता चला गया। जैसे हम देखते हैं एक सफाई कर्मचारी जो नाली को साफ करते हैं और सफाई करने के बाद वो उनकी अनुभव आ जाती हैं, फिर उनको पता चल जाता है इस एरिया में कितने लेबर की ज़रूरत है इतने नाले को साफ करने के लिए। वो ठेका ले लेते हैं और ठेका लेकर के मजदूरी लगाते हैं, साथ में खुद भी मेहनत करते हैं। उसके बाद वो पूरा एक म्यूनिसिपैलिटी को ठेका लेता है, लेकर के वो मजदूर को लगाता है। लगाने के बाद वो खुद काम नहीं करके उनसे काम कराता है। तो जैसे जैसे अनुभव आता जाता है, अनुभव के आधार पर उनकी वो आमदनी भी बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारे जीवन में आप देखिए, पहले जो कार्य करते थे एक लेबारी का कार्य करते थे, उसके बाद वो ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, अब उसके बाद एक बड़े ठेकेदार के हो गए, उसके बाद बड़े बड़े टेंडर लेने लगे और बड़े एक बिजनेसमैन की तरह ये रूप में हो गए। तो कहाँ एक छोटे से कार्य करने वाले और वो एक ठेकेदार के रूप ले लेते हैं, एक बड़े टेंडर लेने वाले व्यक्ति एक बिजनेसमैन की तरह वो कार्य करने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य वो करते हैं, बड़े बड़े सेक्टर वो लेते हैं। ये कैसे हुआ? वो कर्म दक्षता से हुआ। हम कार्य को ठीक से कर्म कुशलता के साथ ना तो हम सीखते हैं ना तो हम करते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि हमें पैसे देंगे तभी हम करेंगे। पैसे दे ना दे, हमारा प्रत्येक कार्यों को अपने मन से अपने दिमाग से करना चाहिए और हर कार्यों को समझना चाहिए कि ये मेरा कार्य है और कार्यों को मेरा कार्य समझ करके निपुणता के साथ उस कार्य को करना चाहिए। उसके बाद हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम किस सेक्टर में हैं और हमारी एबिलिटी क्या है, हमारे पास कितना धन है, उसी हिसाब से हमें कार्य को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। अगर हमारे पास देखते हैं, मैं किसान हूँ, हमारे पास आधा एकड़ ज़मीन है, तो आधे एकड़ ज़मीन में हम किस तरीके से हम अपना परिवार को चलाएं। तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि ये कम खेत में ज़्यादा पैसे कैसे आएगा। उसमें हम देख सकते हैं कि सब्जी का खेती कर सकते हैं और विभिन्न तरीके के जो सब्जियां होते हैं वो सब्जियां उगाएं। उसके बाद हम जो है औषधियाँ जो प्लांट होते हैं वो उगाएं और हम खुद इसकी मार्केटिंग करें, तो हम इसमें बहुत अच्छा आमदनी कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रहे हैं, हम क्यों ना एक दुकान पे जा कर के, एक कपड़े के दुकान पे जाकर हम काम करें, कुछ पैसे हम उसमें से अर्जन कर ले। हम टेक्निक को सीखे, प्रतिदिन हम अपने देखें बिजनेस कैसे किया जाता है, ये सब माल कहाँ से लाते हैं, कितने में लाते हैं, कितने में सेल करते हैं। हम प्रत्येक दिन अगर इसका आकलन करें तो हमारे पास एक अनुभव आता जाएगा। कुछ दिन बाद जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम कुछ पैसे से जो सस्ते के जो माल है वो ला करके कोई मार्केट में हम ले करके बेच के हम एक बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं।
हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, कम पूंजी है और कम पूंजी में हम ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो कम पूंजी में ज़्यादा कमाई करने के लिए हमारे पास वो सस्ते से सस्ते हमें उस सेक्टर में जाना चाहिए। या बहुत सारे सेक्टर हैं, मैकेनिकल सेक्टर हैं, हम घर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम मोटरसाइकिल की मैकेनिक सीख सकते हैं, हम जो है कार की मैकेनिक सीख सकते हैं, किसी भी सेक्टर में हम जा सकते हैं और जा करके हम उस सेक्टर में उस कार्य को सीखें और सीखने के बाद हम उसके बिजनेस करें। लेकिन सबसे पहले हमें उसके मूलभूत फंडामेंटल चीज़ को हमें सीखना होगा और जब सीख करके हम उतरेंगे नहीं तो अब हम उसमें असफल हो जाएंगे। हम मिठाई की दुकान खोलना चाहते हैं तो मिठाई पहले हम बनाना सीखें, पहले मिठाई बनाने के बाद जाके हम हेल्पवेरी करें और करने के बाद हम मिठाई बनाना सीखें, फिर हम दुकान खोलें, हमारा सफलता निश्चित ही होगा। हम मेडिकल की दुकान खोलना चाहते हैं लेकिन सबसे पहले जाकर के डॉक्टर के पास हम जाए, मेडिसिन के बारे में हम नॉलेज गेन करें और जाके के नॉलेज जब गेन करेंगे तब हम उस बिजनेस को करें। हम ठेकेदार होना चाहते हैं तो पहले हम लेबर बने और लेबर बन के जब हम चलेंगे तब हम ठेकेदारी करेंगे, तब हमारी ठेकेदारी में सफलता होगी, नहीं तो नहीं होगी। हमें किसान बनना चाहते हैं, हम अच्छे किसान बनना चाहते हैं तो अच्छे किसान बनने के लिए सबसे पहले जाकर के बीज को हम खुद अपने हाथ से खेत में बोए और इसके बाद हम उसको तौर तरीका को जाने। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये है, हम अपने समय को इन्वेस्ट ना करें और प्रत्येक समय हम कार्य में लगाएं, चाहे हमें अर्थ मिले ना मिले, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे कार्य करने में। हमें कार्य करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। कोई काम नहीं है, आप चल पड़ो, बाहर निकाल पड़ो, कहीं पे भी अपने दोस्तों के घर या कहीं जाने अनजाने जहाँ पे भी काम हो रहा है वहाँ पे जाओ, जाकर के अपना काम शुरू करो, अब चाहे वो पैसा दे ना दे। तो कंक्लूजन ये प्राप्त हुआ कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें प्रत्येक रास्ता को जीवन में अपनाना पड़ेगा और कार्यों को ऊंचा छोटा और बड़ा ना समझ करके कर्म दक्षता के साथ उस कार्यों को हमें करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। गरीबी को भी, बेरोजगारी जब दूर होगी गरीबी भी अपने आप दूर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक। मैं आशा करूँगा हम सभी लोग कर्मदक्ष बनेंगे और हमारे परिवार को स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर और पूरा समाज को, पूरा राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। सबको मेरा जय गुरु।